नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्वेश्चन जो करेंगे 50 MCQ जो MS वर्ड से रिलेटेड है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इन विच टैब इज पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन अवेलेबल। तो पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन जो है अवेलेबल कहाँ पे होता है, तो आपको ये पता रखना है। ओरिएंटेशन जो होता है कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ए। पेज लेआउट टैब में आपको पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम्स न्यू रोमन। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो टाइम्स न्यू रोमन एक ये फॉन्ट है, और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+D। और फॉन्ट में ही आपको ध्यान रखना है फॉन्ट फेस के बारे में। फॉन्ट फेस, तो फॉन्ट फेस जो होता है, फॉन्ट फेस जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 2016, 2010 ऑफिस के अंदर जो है कैलीबेरी। नेक्स्ट थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिमूव द फॉर्मेटिंग ऑफ दैट सेलेक्टेड एरिया। कि इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सर के राइट साइड में, राइट साइड से डिलीट करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है? डिलीट। और बैक स्पेस जो होता है ये लेफ्ट साइड के कर्सर से डिलीट किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो पोर्ट्रेट से आपको लैंडस्केप में बदलने के लिए किसका यूज किया जाएगा? प्रिंट लेआउट का। और हेडर और फुटर, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पेज है, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसी को क्या कहा जाता है? हेडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेडर। और ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फुटर। और ये हेडर और फुटर जो होता है कौन से टैब में अवेलेबल होता है? ये होता है इंसर्ट टैब के अंदर। और नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो कॉपी और पेस्ट की जो सुविधा देता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, बाई वैल्यू एज रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला इंस्टेंट ऑफ एक्चुअल फॉर्मूला। तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग किया है। तो जूम स्लाइडर का जो उपयोग होता है वो होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज द व्यूइंग एरिया। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में पहचानते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड लोकेशन के लिए जो यूज किया जाता है वो है बुकमार्क। और पिक्चर के लिए जो यूज होता है वो कौन होता है? यहाँ पे क्लिप आर्ट पिक्चर के लिए। नेक्स्ट, और अंडू की शॉर्टकट की ध्यान रखना। अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो है Ctrl+Z। और फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने की जो शॉर्टकट की है और पेस्ट की शॉर्टकट की, इसकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी Ctrl+Shift+C। और इसकी होगी Ctrl+Shift+V। नेक्स्ट, वर्ड में एक कैरेक्टर डालने के लिए जो आपके कीबोर्ड पर मौजूद नहीं है। तो कीबोर्ड में मौजूद नहीं है तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? इंसर्ट में कोई भी कैरेक्टर के लिए सिंबल ऑप्शन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, किसी दस्तावेज पर लागू पृष्ठभूमि का मतलब यहाँ बैकग्राउंड का रंग प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो नॉट विजिबल होता है, वो किस में होता है? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+F2। और यहाँ पे F12 की जो शॉर्टकट की है ये है अपने सेव एस कमांड की। और यदि इसी के साथ यदि हम जोड़ देते हैं Ctrl+F12 तो ये जो शॉर्टकट की हो जाती है अपने ओपन कमांड की। नेक्स्ट, MS वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए। तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो है यहाँ पे Ctrl+Shift+Greater देन। तो ग्रेटर का जब साइन आ जाता है तो ये साइज बढ़ाने के लिए, और ये जो है अपने लेस करने के लिए। तो लेस देन का जो साइन है ये साइज इंक्रीज करने के लिए तो यूज किया जाता है Ctrl+Shift+Greater देन, और कम करने के लिए यूज किया जाता है लेस देन के लिए लेस देन। और ये Ctrl+Shift++, तो ये जो शॉर्टकट की होती है ये होती है अपने सुपरस्क्रिप्ट की।
तो ये शॉर्टकट की जो है अपने सुपरस्क्रिप्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 12 निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट चाइनीज सेल से चार्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो चार्ट के लिए जो शॉर्टकट की है वो है F11 और यहाँ पे F2 किसकी शॉर्टकट की होती है? ये होती है रीनेम के लिए। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर्स है, तो सेव एज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F12 और इस फीचर्स का जो यूज होता है खुली हुई फाइल को अन्य नाम से सेव करना, तो यहाँ पे सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? तो MS वर्ड से संबंधित नहीं है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा सी, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो होता है ये पावर पॉइंट में होता है, पावर पॉइंट। और हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+K। नेक्स्ट MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम, तो डिफॉल्ट नाम होता है वो होता है document1। नेक्स्ट MS वर्ड 2010 में कट, कॉपी और पेस्ट करता है वो अस्थायी भंडारण क्षेत्र में संग्रहित होता है जिसे हम कहते हैं। तो जब आप कट कॉपी करते हो तो ये किस में होता है? क्लिपबोर्ड के अंदर। और मैक्रो का जो यूज होता है वो होता है शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए। शॉर्टकट की क्रिएट करनी है तो किसका यूज किया जाता है? मैक्रो का। नेक्स्ट MS वर्ड में 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग किया है। तो स्ट्राइक थ्रू जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ग्रे टू इंडिया, तो स्ट्राइक थ्रू में क्या होगा? बीच में रेखांकित करना। तो किसी टेक्स्ट के, जैसे यहाँ पे जो सही आंसर है द ड्रॉ ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट MS वर्ड 2010 में कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर अक्षर को मिटा देता है और कुंजी के कर्सर के दाईं ओर अक्षर को मिटा देता है? तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ दाईं ओर है और यहाँ बाईं ओर। बाईं ओर के लिए जो यूज किया जाता है वो है यहाँ पे बैक स्पेस, और राइट साइड के लिए कौन सा यूज किया जाएगा? डिलीट की। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की, तो फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+C। तो ये हो गई कॉपी कमांड फॉर्मेट पेंटर और ये हो गई फॉर्मेट पेंटर की पेस्ट कमांड। और Ctrl+Alt+C जो होता है ये होती है अपने सिंबल, कॉपीराइट जो सिंबल होता है ये। तो कॉपीराइट की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? Ctrl+Alt+C। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 20 उस विशेषता का नाम जो वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित मार्जिन के भीतर फिट होने के लिए सभी टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कौन सा फीचर्स है जो कमांड द वर्ड प्रोसेसर अलाइन द ऑल टेक्स्ट फिट विद इन डिफाइन मार्जिन, तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो है यहाँ पे वर्ड रैप। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ अलाइनमेंट है, तो पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन सा है यहाँ पे? तो पैराग्राफ अलाइनमेंट जो होता है वो कौन सा है यहाँ पे? पैराग्राफ अलाइनमेंट, तो यहाँ पे है जस्टिफाई। तो यहाँ पे अलाइनमेंट कौन कौन सा होता है? एक होता है लेफ्ट, एक होता है अपना राइट, एक होता है सेंटर और एक होता है अपना जस्टिफाई। और पोर्ट्रेट ये जो है यहाँ पे ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन। और यहाँ पे इटैलिक ये एक फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल जो है इटैलिक। और इंडेंट जो होता है एक इंडेंट इंक्रीज किया जाता है और एक इंडेंट डिक्रीज किया जाता है, जो टैब की यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 22 किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? तो ये जो होता है कहाँ पे होता है? इंसर्ट मेन्यू में। फाइल मेन्यू में क्या होता है? कोई भी फाइल न्यू लेना, ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट देना, तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं कहाँ पे मौजूद होते हैं? फाइल के अंदर। और एग्जिट करना। नेक्स्ट किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? तो ये जो होता है यहाँ पे कौन सा है? प्रिंट लेआउट। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट
MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर एंड फुटर होता है? तो हेडर एंड फुटर जो होता है वो कौन से टैब में होता है? वो होता है इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को मॉनिटर करता है। तो कौन करता है वो? मॉनिटर ट्रैक चेंज। सही आंसर होगा बी। तो ये ट्रैक चेंज जो फीचर्स होता है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? वो होता है रिव्यू टैब में। कौन से टैब में? रिव्यू टैब के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2000 में कॉपी ऑफ फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है? कॉपी फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C। तो ये कॉपी के लिए हो गया। Ctrl+Shift+V ये जो हो गया पेस्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, और Ctrl+C जो होता है ये ओनली कॉपी के लिए। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है? तो फाइंड ऑप्शन जो होता है ये अवेलेबल कहाँ पे होता है? ये होम टैब में होता है। और फाइंड की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F। और फाइंड के साथ आपको ध्यान रखना है रिप्लेस की शॉर्टकट की। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। यदि बोथ पूछे जैसे फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, तो ये जो शॉर्टकट की है इसकी जो होगी वो होगी Ctrl+H ही। नेक्स्ट, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि आफ्टर यू इंसर्ट बुकमार्क डॉक्यूमेंट यू कैन रेफर टू दैट बुकमार्क फ्रॉम अदर प्लेस इन द टेक्स्ट बाय क्रिएटिंग इन द बुकमार्क। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट, आप MS वर्ड 2010 में प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इस प्रकार स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच करने के लिए जो यूज किया जाता है वो है यहाँ पे ओरिएंटेशन शॉर्टकट। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लिए एक दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों का ट्रैक रखने का तरीका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैक चेंज। नेक्स्ट, एक वर्ड प्रोसेसर का सबसे अधिक उपयोग किया जाएगा। तो सबसे अधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है वर्ड प्रोसेसर का? तो ये किया जाता है अकाउंटिंग के लिए नहीं होता है, मॉनिटरिंग मीडिया नहीं होता है, मेंटेन इन्वेंटरी नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, टाइप ए बायोग्राफी। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पेस्ट की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है? तो ये कौन डालता है यहाँ पे? वाटरमार्क। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुट घोस्टेड इमेज जो होती है वो किस में होती है? वाटरमार्क के अंदर। ओरिएंटेशन, प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या होता है? तो Ctrl+X जो होता है वो होता है कट के लिए, Ctrl+C होता है कॉपी के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है Ctrl+X योर पेस्ट, नहीं, कंट्रोल पेस्ट की होती है वो Ctrl+V। Ctrl+C इज कॉपी, बिल्कुल राइट है। लेकिन यहाँ पे हमको Ctrl+X का क्या चाहिए? कट, नहीं है ये राइट, गलत। नेक्स्ट, Ctrl+X इज यूज्ड कट, तो यहाँ पे Ctrl+X कट है, बिल्कुल राइट है यहाँ पे भी। और Ctrl+C यहाँ पे कॉपी, तो यहाँ पे भी ये राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। और आगे देखते हैं यहाँ पे Ctrl+X यहाँ पे कॉपी दे रखा है इसलिए कट हो गया। Ctrl+C यूज द टेक्स्ट कॉपी, तो यहाँ पे ये भी गलत है। Ctrl+X सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए जो होता है Ctrl+A यूज किया जाता है, एक्चुअल में ये गलती है। और Ctrl+C कॉपी, तो ये एक्चुअल में राइट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या है? तो ये जो मार्जिन जो होती है, गटर मार्जिन कौन कौन सी होती है? ये होती है लेफ्ट एंड राइट, सॉरी लेफ्ट एंड टॉप। जैसे ये पेज है तो ये वाला जो पोर्शन होता है इधर वाला, तो ये लेफ्ट साइड है, और बाइंडिंग के लिए और ऊपर वाला हिस्सा कौन सा छोड़ा जाता है? टॉप वाला। तो और गटर मार्जिन का जो यूज किया जाता है वो होता है बाइंडिंग के लिए। किसके लिए? बाइंडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड पेज व्हेन जब प्रिंटिंग। मार्जिन को छपाई करते समय पेस्ट की बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है। तो सही आंसर इसका सी। नेक्स्ट, मेल मर्ज ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? कौन सा घटक यहाँ पे नहीं है? तो मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डेटा सोर्स होना चाहिए, मर्ज फील्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्ड फील्ड नहीं होता। तो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, MS वर्ड में फाइल को आप शुरू कर सकते हैं, तो वो होता है WinWord.exe। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे MS वर्ड,
इसी तरीके से आपको यहाँ पे MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ ध्यान रखनी है। MS पावर पॉइंट, MS वर्ड के लिए विनवर्ड EXE, विनवर्ड डॉट EXE, एक्सेल के लिए एक्सेल EXE डॉट EXE, और पावर पॉइंट के लिए पावर PNT डॉट EXE। नेक्स्ट, एक पूर्व निर्धारित डिजाइन तत्वों और रंगों के योजनाओं का एक संग्रह है, तो उसे क्या कहा जाता है? थीम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 3 मेल मर्ज हेल्पर चरणों में से एक नहीं है? तो देखो यहाँ पे जो नहीं है वो बताना है। तो मर्ज द टू फाइल, बिल्कुल ये होता है। क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिल्कुल राइट। सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर, तो यहाँ पे मेलिंग सूची की पैरामीटर सेट करें, तो यहाँ पे ये जो है नहीं होगा। क्रिएट द डेटा सोर्स, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट, MS वर्ड 2000 में न्यूनतम और अधिकतम जूम कितना होता है? तो MS वर्ड में आपको जूम का ध्यान रखना है। मिनिमम जो होता है 10 और मैक्सिमम जो होता है 400, तो यहाँ 500। तो इसका जो सही आंसर है सी। और यहाँ पे जो ए वाला जो दे रखा है ये किसका है? MS पावर पॉइंट का। MS पावर पॉइंट में जूम होता है वो होता है 10 से 400, MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर लगाने का मुख्य उद्देश्य। तो हेडर एंड फुटर लगाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, सुधार करने के लिए नहीं। पृष्ठ की शुरुआत और अंत में चिन्हित करने के लिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक बड़े दस्तावेज और अधिक पठनीय बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो मुद्रित होने पर दस्तावेज के पृष्ठ हेडर और फुटर में दिखाई देने के लिए, तो बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट, वह मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन क्या है कार्य है? तो स्प्लिट ऑप्शन का जो क्या कार्य है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे स्प्लिट ए विंडो, तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, MS वर्ड 2000 में कॉपीराइट बनाने की शॉर्टकट की। तो कॉपीराइट की जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी यहाँ पे? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़े गए स्थान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे मार्जिन और पैराग्राफ के बीच छोड़े गए जो स्थान को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है इंडेंटेशन, तो सही आंसर होगा इसका सी। और गटर मार्जिन कौन कौन सी होती है? लेफ्ट एंड टॉप। और एलिमेंट वर्ड में कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं यहाँ पे लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, सेंटर और जस्टिफाई। नेक्स्ट, MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग की विशेषता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? टेक्स्ट स्टाइलिंग की जो फीचर्स जो होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पे वर्ड आर्ट। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक कैसे खोला जाता है? तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस के। और हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है? कंट्रोल प्लस क्लिक, मतलब कंट्रोल के साथ आपको माउस का क्लिक यूज करना है, वो भी लेफ्ट क्लिक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका वो होगा यहाँ पे डी, प्रेस द कंट्रोल की देन क्लिक ऑन द हाइपरलिंक। नेक्स्ट, एक उन नियमों और विषयों को सूचीबद्ध करता है। तो यहाँ सूचीबद्ध मतलब यहाँ पे जैसे ही आ जाता है, तो यहाँ पे लिस्ट जो बनती है वो किस में बनती है? यहाँ पे इंडेक्स, तो जिसे हम बोलते हैं TOC। TOC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। और टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? इंडेक्स के लिए, इंडेक्स के लिए टेबल ऑफ कंटेंट का यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एक बहुमुखी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो आपके काम को सुधारने, संशोधित करने और लचीलापन प्रदान करता है, साथ ही आपके दस्तावेज को बेहतर बनाने के लिए कई शैलीगत विकल्प प्रदान करता है। तो ये कौन करता है यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट, ड्रॉप कैप MS वर्ड में एक स्वरूप विकल्प है जो आपको एक सम्मिलित करने की अनुमति देता है। तो ये किस लिए देता है? ये देता है फैंसी कैपिटल लेटर। तो ड्रॉप कैप जो होता है, जैसे यहाँ पे एक न्यूज़ पेपर में आपने देखा होगा, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं एक बड़ा करेक्टर और उसके बाद जो होता है वो सारे छोटे करेक्टर। तो ये फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल के लिए किसका यूज किया जाता है? ड्रॉप कैप का। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, शब्द दस्तावेज मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट पेज का साइज क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट पेज का जो साइज होता है वो होता है लेटर। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो पेज मार्जिन कौन कौन सी होती है? जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं पेज है अपना, तो पेज मार्जिन सबसे ऊपर टॉप, बॉटम, यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट और यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे जो होगा सही आंसर होगा सी। और ये जो सेंटर होता है ये क्या है? एक एलाइन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट